को हाइपोनेट्रीमिया को 3 क्लास में डिवाइड करेंगे। जैसे मेरा जो हाइपोनेट्रीमिया है, सबसे पहले मैं उसको डिवाइड करूंगा एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया, दूसरा है क्रॉनिक हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। तीसरा हम डिवाइड करेंगे अगर हाइपोनेट्रीमिया कैन बी डिवाइडेड इनटू सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया और एसिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया। सिम्टोमेटिक में मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि इसके अंदर ऑल्टर्ड सेंसोरियम और दूसरा इसके अंदर सीजर। तीसरा मैं सोडियम कंसिडर कर रहा हूँ हाइपोनेट्रीमिया, इसके अंदर मैं कंसिडर कर रहा हूँ सीवियर हाइपोनेट्रीमिया। सीवियर किसे बोलेंगे? लेस देन 120। और दूसरा है सीवियर से ज़्यादा, माइल्ड या मॉडरेट, ठीक है ये चीज़। तो अब मुझे ट्रीटमेंट किसे करना है? ट्रीटमेंट बेसिकली मैं 3% NS से करूँगा। अगर मेरा NS सोडियम कम है तो मैं NS किस किस पेशेंट में देना है? 3% NS। तो 3% NS देने का इंडिकेशन क्या है? सबसे पहले हमने देखा था अगर हाइपोनेट्रीमिया कभी भी एक्यूट हो तो एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया में हमारे पास ब्रेन इडीमा होने के चांसेस मैक्सिमम है। ब्रेन इडीमा होने के मैक्सिमम चांसेस हैं तो पेशेंट को सीजर होने के डेवलपमेंट चांसेस ज़्यादा हैं। तो कोई भी पेशेंट अगर एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया में है यानी सोडियम लेवल गिरा है विद इन लेस देन 48 आवर्स, तो ऐसे पेशेंट में हमें ट्रीटमेंट देना है, 3% NS का ट्रीटमेंट देना है। दूसरा, अगर कोई भी पेशेंट सिम्टोमेटिक है, भले ही वो क्रॉनिक हो, भले ही एक्यूट हो, भले ही वो सीवियर हाइपोनेट्रीमिया हो या माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया हो, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो उसको 3% NS करेक्शन देना है। तीसरा इंडिकेशन क्या है? अगर कोई भी पेशेंट सीवियर हाइपोनेट्रीमिया का है ना, भले ही वो एक्यूट हो, भले ही वो सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो, अगर सीवियर हाइपोनेट्रीमिया है तो हम 3% NS देंगे। तो ये हमारे 3 इंडिकेशन बनते हैं जिसके अंदर मुझे 3% NS देना है। 3% NS का इंडिकेशन बस यही है।